फ्रेंड्स, समाज में भूत प्रेतों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां विद्यमान है। कभी कभी तो किसी स्थान या व्यक्ति विशेष में भूत या प्रेत आत्मा होने की घटना हर किसी को सुनने में आती है। कहीं कहीं तो किसी औरत के डाइन होने की बात भी सुनने में आती है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, लेकिन हर किसी ने भूत प्रेतों के बारे में देखा और सुना जरूर होगा। अब प्रश्न यह उठता है फ्रेंड्स कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं। दोस्तों, भूत प्रेत होते हैं अथवा नहीं, यह निश्चित करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भूत प्रेतों को देखा है अथवा देखने का दावा करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि वे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जो सुनने में विश्वास रखते हैं वो अपनी आस्थाओं से ठगे जाते हैं। ऐसे मानसिक विकृतियों से ग्रसित लोगों की बातों को सुनकर भूत प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उनकी किसी प्रेत आत्मा से दोस्ती है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो यह प्रमाणित कर सके। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ऐसे अंधविश्वासों से ग्रसित लोगों से दूर रहिए। जब तक कोई ठोस सबूत पेश ना कर दे, तब तक किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके भूत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या भूत प्रेत होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, होते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे होते हैं और क्या होते हैं, यह मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान एक दिन यह भौतिक शरीर छोड़ देता है। अब यह अलग बात है कि वह शरीर स्वेच्छा से छोड़ता है या अनिच्छा से। मान लीजिए आप लंबे समय से किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। आपने उस मकान में अपनी पसंद की हर चीज उपलब्ध की और एक दिन कोई अचानक से आकर आपको कहे कि मकान छोड़ना पड़ेगा, तब आपको कितनी पीड़ा होगी। ठीक यही बात शरीर के विषय में है। जन्म से लेकर अब तक आपका इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो चुका होता है। जरा सोचिए, आप अच्छा खाते हैं किसके लिए, आप अच्छा पहनते हैं किसके लिए, आप सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं किसके लिए, निश्चित ही शरीर के लिए। जब इतना लगाव होते हुए तथा मरने की इच्छा ना होते हुए भी शरीर छूट जाता है, तो शरीर का यह मोह ही उसे प्रेत आत्मा बना देता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। दोस्तों, मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में हमारे धर्म पुराणों में लिखा गया है कि स्थूल शरीर का त्याग ही मृत्यु है, अर्थात त्यागने वाले का भी कोई अस्तित्व है। भूल गए, आप मकान नहीं, मकान में रहने वाले हैं। वह त्यागने वाला ही आत्मा है। भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, जब तक कि उसे एक और नया शरीर नहीं मिल जाता। अब प्रश्न उठता है कि नया शरीर मिलने तक आत्मा कहाँ रहती है। जिस तरह भौतिक शरीरधारी आत्माओं के लिए भौतिक जगत है, ठीक उसी तरह सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के लिए सूक्ष्म जगत है, जो हमारे इस स्थूल जगत से छुपा हुआ है। वहाँ रहने वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रकाश की तरह चमकती है। आमतौर पर सूक्ष्म शरीर होते तथा अपने ही क्षेत्र में सीमित होने के कारण वह हमारे लिए अदृश्य बने रहते हैं। यही अदृश्य आत्माएं प्रेत आत्माएं कहलाती है। जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले ही बताया है कि शरीर और संसार से आसक्ति ही मनुष्य के प्रेत आत्मा बनने का कारण है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रेत आत्माएं केवल बुरी होती है। दोस्तों, जिस तरह भौतिक जगत में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, ठीक उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की प्रेत आत्माएं निवास करती है। सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहायक होती है, जबकि बुरी आत्माएं संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण किसी कमजोर मन वाले व्यक्ति को बस में करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं के पास कोई ऐसी विलक्षण शक्ति नहीं होती जिससे यह आपका नुकसान कर सके। ये केवल आपको डरा सकती हैं। इसलिए अधिकांश कमजोर मनोबल के व्यक्ति ही भूत प्रेतों से ग्रसित पाए जाते
जाते हैं। दोस्तों, स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि जब तक डर सामने ना आ जाए तो उससे डरने की क्या आवश्यकता, और जब डर सामने आ ही गया है तो डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। फ्रेंड्स, भूत प्रेतों के बारे में जानने के बाद आपको उनसे डरने की नहीं, उनका सामना करने की जरूरत है। अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए, अपने मन के डर को काबू करने की कोशिश करिए, क्योंकि भूत प्रेत हो ना हो, यदि मन में डर हुआ तो आप स्वयं अपना नुकसान कर लेंगे। अपने मस्तिष्क को हमेशा सद्विचारों से भरिए, अच्छी प्रेरणाओं से भरिए। इसके लिए जब भी समय मिले अच्छी पुस्तकों को पढ़िए और योग का अभ्यास कीजिए। यदि इतना आप कर सके तो दुनिया का कोई भी भूत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आपने अपने मन को मजबूत नहीं बनाया और मस्तिष्क को अच्छे विचारों से नहीं भरा तो जान लीजिए कब आपके मन पर किस विचार का अधिकार होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मन आपका है, यह शरीर आपका है, इसलिए सब तरह से इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जिस तरह जब कभी आप बाहर जाते हैं तो अपने घर पर ताला लगाकर निकलते हैं, तो फिर आप अपने मन को कैसे खुला छोड़कर घूमते रह सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।